अपनी लंबी कविता देह और पुरातत्ववेत्ता के लिए चर्चित कवि शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में सबसे पहले पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। इस चर्चित कविता का शरद कोकास ने पाठ किया है। लीजिए शरद कोकास से सुनिए उनकी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से यह एक अंश। मित्रों, प्रस्तुत है लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का यह भाग 18। मनुष्य के जीवन की व्याख्या और उसकी मृत्यु की व्याख्या अध्यात्म और विज्ञान दोनों ने अलग अलग तरह से की है। जिस समय मनुष्य अपनी अंतिम सांस लेता है, अध्यात्म उससे कहता है कि इस लोक के बाद भी एक परलोक है, लेकिन विज्ञान कहता है कि नहीं, यही अंत है और इसके बाद अब कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और मनुष्य भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसका यह जीवन अंतिम जीवन है। सांस उखड़ने लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। विज्ञान मदद करता है कि उसकी सांसें लौटाई जा सके। कुछ ऐसी चीजों को लेकर मैंने कविता की यह पंक्तियां लिखी हैं, यह भाग लिखा है, जहां पुरातत्ववेत्ता उनके सामने जो संघर्ष आता है अध्यात्म और विज्ञान को लेकर, और वे उससे किस तरह से मार्ग निकालते हैं, यह बताने की कोशिश की है मैंने। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता भाग 18। काश ऐसा होता कि लौट आता बीता हुआ हर क्षण, जैसे कि लौट आती है सांस हर बार। काश ऐसा होता कि लौट आता बीता हुआ हर क्षण, जैसे कि लौट आती है सांस हर बार, लेकिन उसी तरह नहीं आती वह उस रूप में जिस तरह की आदमी लौटकर नहीं आता वही। सांस लौटकर नहीं आती उस रूप में जिस तरह की आदमी लौटकर नहीं आता वही। और पश्चाताप, अंतिम समय के पश्चाताप, और पश्चाताप केवल चित्र होते हैं अकृत के, जो आखिरी बार मुंदने से पहले उतर आते हैं आंखों में। सनातन के कानों में गूंजता है पुरातन का सवाल, क्यों तुमने किया ऐसा? क्या तुम्हें पता नहीं था कि एक दिन यही हश्र होना है तुम्हारा भी? क्यों तुमने किया ऐसा? क्या तुम्हें पता नहीं था एक दिन यही हश्र होना है तुम्हारा भी? जीवन के ऐसे तमाम प्रश्नों से जूझते हैं पुरातत्ववेत्ता। जीवन के ऐसे तमाम प्रश्नों से जूझते हैं पुरातत्ववेत्ता, इसलिए कि वे खुद बनाते हैं अपने रास्ते, जिन पर चलते हुए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वे प्रतिबद्ध हैं अपने ठोस विश्वासों में कि उन्हें पता है एक दिन झूठी आस्था का विश्वसनीय मार्ग हो जाने के बाद भविष्य उन्हीं के बताए रास्ते से जाएगा। उन्हें पता है एक दिन झूठी आस्था का विश्वसनीय मार्ग बंद हो जाने के पश्चात भविष्य उन्हीं के बताए रास्ते से जाएगा। फिर भी दुखी नहीं है वे। इस तरह दुखी नहीं है वे अपने अपमान पर, जैसे शिकार न मिलने पर दुखी होता था आदमी। महसूस करता था खुद को भूख के हाथों अपमानित। चलता चला जाता था धैर्य की पगडंडियों पर, चलता चला जाता था धैर्य की पगडंडियों पर। इस तरह नहीं चल रहे पुरातत्ववेत्ता किसी जिद में। इस तरह नहीं चल रहे पुरातत्ववेत्ता किसी जिद में। ठहर भी नहीं रहे वे किसी जद में। ठहर भी नहीं रहे वे किसी जद में।
मनुष्य की चिंता में उतर रहे हैं वे धैर्य की रस्सी लिए। देख रहे हैं सुख की नींव के नीचे छुपी दुख की एक नींव। मनुष्य की चिंता में उतर रहे हैं वे धैर्य की रस्सी लिए। देख रहे हैं सुख की नींव के नीचे छुपी दुख की नींव। बुलंदी की छत के नीचे बनी बेईमानी की एक छत। साहस की दुनिया के नीचे बसी खौफ की एक दुनिया देख रहे हैं वे। ये दुनिया यकीनन धर्म ग्रंथों में वर्णित पाताल नहीं है। जमीन के नीचे बसी यह दुनिया यकीनन धर्म ग्रंथों में वर्णित पाताल नहीं है, जो तथाकथित राक्षसों की नहीं मनुष्यों की बनाई दुनिया है। जमीन के नीचे बसी दुनिया मनुष्यों की बसाई दुनिया है। इसमें उपस्थित हैं वे नीतियां जो मनुष्य ने बनाई थी। आदमी और हालात के बीच रिश्ते तब भी थे। आदमी और हालात के बीच रिश्ते तब भी थे जब उस दुनिया में स्पंदन था। वे रिश्ते अब भी हैं जब यह दुनिया उनके होने का प्रमाण मांग रही है। जब यह वर्तमान दुनिया अतीत की उस दुनिया के होने का प्रमाण मांग